मुख्यमंत्री जी का चांदपुर आगमन पर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत आभार। अब मैं आग्रह करूंगी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय सत्येंद्र सिसोदिया जी, चंदन चौहान जी, भाई अशोक कटारिया जी, जिलाध्यक्ष भाई भूपेंद्र चौहान जी, भाई सुनील भराला जी, भाई अनिल कुमार जी, नागेंद्र पवार जी, अजीत राठी जी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और मैं स्वयं कमलेश सैनी जी चांदपुर की धरा पर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करती हूँ। और माननीय हमारे साकेंद्र प्रताप जी भी आए और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आभार। मैं सभी से आग्रह करूंगी कि अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब मैं आग्रह करूंगी इस लोकसभा के यशस्वी प्रत्याशी भाई चंदन चौहान जी से वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करते हुए वोट की अपील करें। भाई चंदन चौहान जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। धन्यवाद। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के और पूरे देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, जिनको हम और आप भारी संख्या में आज सुनने आए हैं, आज के इस कार्यक्रम के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, देवतुल्य मेरे सम्मानित मंच, राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सामने बैठी मेरी देवतुल्य चांदपुर विधानसभा और पूरी बिजनौर लोकसभा से आए दूर दूर से मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, पत्रकार बंधुओं, आज बहुत ही हर्ष का विषय है और इस चुनाव में बिजनौर लोकसभा के अंदर और चांदपुर विधानसभा में आप सब लोग आदरणीय योगी जी को सुनने आए हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं इतनी अपील करना चाहता हूं कि बहुत से यहां लोग बैठे हैं जिन्होंने 2009 के अंदर मेरे स्वर्गीय पिता संजय चौहान जी की मदद करने का काम किया था, इसी गठबंधन में और इसी ताकत में, इसी सहयोग में। आज पूरी चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा और सभी सम्मानित लोग, हम सब लोग ये चाहते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने का काम करें। और हमारा आपका संकल्प है, मैं इतना आश्वस्त करना चाहता हूं, मेहनत में कोई कसर छोड़ने का काम नहीं करूंगा। आपका बेटा, आपका सेवक, आपका भाई बनके आपके बीच रह के काम करने का काम करूंगा। पर आज मुझे और पूरे एनडीए गठबंधन को आप सबके सहयोग और आशीर्वाद की जरूरत है। आप सब लोग पूरे ताकत के साथ आने वाली 19 तारीख को नलके के निशान पे, क्योंकि नल का और कमल एक है और ये नल और कमल जब साथ मिल जाएंगे तो हर समस्या का हल अपने आप निकलने का काम होगा। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और ज्यादा समय न लेते हुए एक बार आप सबके बीच जो आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नारा है, उस नारे को गूंज दूर दूर तक और पूरी लोकसभा के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश तक गूंज हो, ऐसी आवाज की मुझे उम्मीद है। और क्या नारा है हमारा? अब की बार, जोर से, अब की बार, अब की बार चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, जयंत चौधरी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी,
आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। आज चांदपुर की धरा पर प्रथम बार माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन पर हम सब बहुत गौरव महसूस कर रहे हैं। अब मैं अगले वक्ता के रूप में बहुत ही यशस्वी अपने क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमान सत्येंद्र सिसोदिया जी से को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। भारत माता की। मित्रों, बिजनौर और चांदपुर की बुलंद आवाज का संदेश लखनऊ तक जाए। उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने वाले नेता, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मंच पर हैं। मैं बिजनौर की पावन धरा पर उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपसे भी अनुरोध करता हूं, एक बार जोरदार तालियों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन होना चाहिए। भारत माता के, भारत माता के। जिनको आप सुनना चाहते हैं, मैं आपके और उनके बीच में बिल्कुल भी बाधा नहीं बनूंगा। मैं सीधा सीधा आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को वो आए और आज के इस जनसभा को संबोधित करें। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, भारतीय जनता पार्टी लोक दल के संयुक्त प्रत्याशी, इसी माटी के सपूत श्री चंदन चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौहान जी, विधान परिषद सदस्य श्री अशोक कटारिया जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी अनिल कुमार जी, विधान परिषद सदस्य श्रीमती वंदना वर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप सिंह जी, राष्ट्रीय लोकदल के संगठन मंत्री श्री अजीत राठी जी, नगर पालिका अध्यक्ष बिजनौर के अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा सिंह जी, नगर पंचायत झालू के अध्यक्ष श्री लोकेंद्र चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रभारी सुनील भराला जी, लोकसभा की संयोजक श्रीमती कमलेश सैनी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए इस पावन धरा को, जो हमारी पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की पावन धरा है, इसे नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोगों का गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए तीसरी बार मोदी जी को देश की बागडोर सौंप करके विकसित भारत की परिकल्पना को हम साकार कर सके, इस दृष्टि से
हम सब मिलकर के कार्य कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के हित में जो कार्य किए हैं, आज देश और दुनिया में उसका डंका बज रहा है। यही कारण है कि पहली बार अन्नदाता किसान किसी सरकार के एजेंडे का हिस्सा बना है और अन्नदाता किसानों का सरकार के एजेंडे का हिस्से में आने का मतलब था, चाहे वह प्रधानमंत्री किसान बीमा की योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो, ऋण माफी की योजना हो या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ आम किसान को प्राप्त होना। और इन सब के साथ साथ किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देकर के हमारे अन्नदाता किसानों का सम्मान करने का कार्य भी मोदी जी ने किया है। बहनों और भाइयों, जब सरकार किसी जाति, मत और मजहब को नहीं बल्कि गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को केंद्र में रख करके कार्य करती है, तब जातिवाद छूट जाता है, तब संप्रदायवाद छूट जाता है, तब तुष्टीकरण की नीति तिरोहित हो जाती है। तब एक ही मंत्र गूंजता है, वह मंत्र है सबका साथ और सबके विकास का। आज ये मंत्र दुनिया के अंदर गूंज रहा है। जो लोग भारत के बारे में पहले 2014 के पहले हंसते थे, आज वे सबका साथ और सबके विकास के इस मंत्र के साथ ऐसा मोहित हो रहे हैं, हर क्षेत्र में भारत की तारीफ कर रहे हैं और वैश्विक मंच पर मोदी जी के नेतृत्व में सम्मान बढ़ाई। भारत के अंदर सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। मोदी जी के प्रबंधन और नेतृत्व का लोहा इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान भी दुनिया ने देखा। अभी 2 दिन पहले की घटना है, ब्रिटेन का सबसे प्रतिष्ठित समाचार पत्र है द गार्डियन, और द गार्डियन ने अपने वहां पे न्यूज छपी है और न्यूज ये छपी है कि पाकिस्तान के अंदर 2 वर्ष पहले वहां पर 20 आतंकवादी मारे गए। आतंकवाद मरने के पीछे का स्रोत द गार्डियन को कहां से प्राप्त हुआ है, यह वह समाचार पत्र ही जाने। लेकिन एक बात तय है कि बहनों और भाइयों, भारत का आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, पुलवामा की घटना के बाद भारत ने जो कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा था कि भारत माता के सपूतों का बलिदान व्यर्थ में नहीं जाएगा, और भारत आज दुनिया का वह देश है जो दुश्मन की माद में घुस करके उसे ठिकाना लगाना जानता है। और यह कार्य भारत ने एयर स्ट्राइक के माध्यम से करके दिखाया था। आज दुनिया के अंदर आप देख रहे होंगे, तमाम देश भारत क्या अनुसरण कर रहे हैं, और अनुसरण ही नहीं कर रहे हैं बल्कि यह भी तय कर रहे हैं। लोगों के लिए कौतूहलास्पद आश्चर्य का विषय है, भारत की सबसे उभरती हुई दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत दुनिया के अंदर सबसे अधिक रोजगार देने वाला देश, फ्री में 80 करोड़ लोगों को राशन देने वाला देश, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने वाला देश, 4 लाख गरीबों को फ्री में आवास दिलाने वाला देश, 10 करोड़ महिलाओं को फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन देने वाला देश, 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली का फ्री में कनेक्शन देने वाला देश, यह मोदी जी के नेतृत्व में केवल भारत में संभव हो पाया है। और बहनों और भाइयों, आप सब जानते हैं, इससे पहले लोग तरसते थे। गन्ने का कीमत 10-10 साल लगते थे, 5-5 साल लगते थे।
गन्ना किसान गन्ना तो दे देता था, लेकिन मूल्य का भुगतान नहीं हो पाता था। किसान को पैसा लेना पड़ता था, साहूकारों से सूद में पैसा लेना पड़ता था। हमने सुनिश्चित किया है 120 चीनी मिलों में से 105 चीनी मिलें एक सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। जो बाकी 15 हैं, इनके भी पेच कसे जा रहे हैं कि हम उसी को चलाने देंगे जो समय पे गन्ना मूल्य का भुगतान करेगा। जो नहीं करेगा उसका नीलाम करके अन्नदाता किसान को ही फैक्ट्री का मालिक बना देंगे। बहनों और भाइयों, बिजनौर में भी विकास हो, महात्मा विदुर की धरती भी विकास के साथ जुड़े। यह भी एनडीए की भाजपा की सरकार ने ही किया। महात्मा विदुर के नाम पे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे यहां के हाईवे हो। आज आप देख रहे होंगे वर्ल्ड क्लास हाईवे हमारे बिजनौर जनपद में भी बन रहे हैं। गंगा मैया यहां की आत्मा है। अब गंगा मैया की शुद्धि के लिए भी नमामि गंगे जैसी परियोजनाएं चल रही हैं। आप याद करिए, मैं स्वयं बिजनौर में आया था गंगा यात्रा निकालने के लिए, और बिजनौर से लेकर के बलिया तक हम लोगों ने मां गंगा के किनारे किनारे यात्रा निकाल करके व्यापक जन जागरण का कार्यक्रम किया था। बहनों और भाइयों, जैसे देश के अंदर सुरक्षा का वातावरण बना, लोग इसी उत्तर प्रदेश के लिए कहते थे क्या दंगा मुक्त हो पाएगा? आज तो उत्तर प्रदेश में दंगा मुक्त है, कोई दंगा नहीं, सुरक्षा का कोई खतरा नहीं। बेटी की सुरक्षा भी और व्यापारी की सुरक्षा भी। बेटी की सुरक्षा और व्यापारी की सुरक्षा, हर नागरिक की सुरक्षा। और हमने तय किया है, कोई सोचता था 5 वर्ष पहले तक, 7 वर्ष पहले तक, 10 वर्ष पहले तक कोई सोचता था कि कश्मीर में आतंकवाद समाप्त होगा, धारा 370 समाप्त होगी। लेकिन आज कश्मीर आतंकवाद और उग्रवाद से मुक्त है। कोई सोचता था 5 वर्ष पहले कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन पाएगा? कोई सोचता था? बहन और भाइयों, आज सपना साकार हुआ है ना। कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश अपराधियों से मुक्त होगा? आज तो आप देखते होंगे, पहले व्यापारी और बेटी डरती थी स्कूल जाने से, व्यापारी व्यापार करने से डरता था, पलायन होता था। और आज बेटी और व्यापारी पलायन नहीं करते, आज अपराधी यूपी से पलायन करते हैं। ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन के वाहक मैं नहीं, आपका एक वोट है, एक वोट। आपके वोट की कीमत है ये। हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं, आपके बल पर कर पा रहे हैं, आपके वोट की कीमत पर कर पा रहे हैं। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं कि चंदन चौहान यह राष्ट्रीय लोक दल के प्रत्याशी के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समर्थित प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में है। और मैंने बिजनौर में भी कहा था कि चंदन चौहान पे चंदन जरूर लगेगा, क्योंकि उनके पूज्य पिता श्री संजय चौहान जी भी यहां से सांसद भारतीय जनता पार्टी लोक दल के ही गठबंधन से बने थे। और एक सम्मानित परिवार के वारिस के नाते, विरासत को लेकर के चलने के नाते, चौधरी चरण सिंह जी की परंपरा के प्रति जिस अटूट निष्ठा के साथ वे कार्य कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के इस मित्रता के गठबंधन को आगे बढ़ाने के जिस प्रतिबद्धता के साथ वे कार्य कर रहे हैं, भाजपा, लोक दल, निषाद पार्टी, राजभर पार्टी, अपना दल, और उस हर व्यक्ति को जो विकास का पक्षधर है, सुरक्षा का पक्षधर है, विकसित भारत का पक्षधर है, उस सबसे मैं अपील करूंगा
कि चंदन चौहान के माथे पर आपका वोट रूपी चंदन जरूर लगे। इस संदेश को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करिए। बहनों और भाइयों, पहले चरण में ही आपका वोट होना है। 19 अप्रैल को पहले चरण में यहां से निकली हवा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी जी के गले में 80 मनकों का हार डालने के लिए तैयार हो जाएगा। तैयार हैं आप? सभी लोग तैयार हैं? लेकिन ये तैयारी आपकी तभी पूरी होगी बहनों और भाइयों, ये तैयारी आपकी तभी मानी जाएगी जब चुनाव के दिन एक एक वोट को डालने के लिए आप धूप की परवाह के बगैर, बरसात की परवाह के बगैर एक दिन की छुट्टी अपना करेंगे कि नहीं, आज कोई कार्य नहीं, आज लोकतंत्र का पर्व होगा। और 19 अप्रैल को बिजनौर जनपद में लोकतंत्र के इस पर्व के साथ जुड़ते हुए आप सभी बिजनौर वासी, चांदपुर वासी इस विश्वास के साथ, संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे कि नहीं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस संकल्प के साथ अगर चंदन लगाने के लिए आप निकलेंगे तो बहन और भाइयों, कोई कारण नहीं कि मोदी जी को हम 80 मनकों की हार अकेले उत्तर प्रदेश से ही प्रदान कर देंगे। और संजोग भी बहुत अच्छा है। देखो, संजोग भी, लोग कहते हैं समाधान का हल क्या, समस्या का हल क्या, तो हम कहते हैं कि राष्ट्रीय लोक दल का नल और भाजपा का कमल। क्या है राष्ट्रीय लोक दल का नल? तो ये हैंडपंप यहां का चुनाव चिन्ह होगा। क्या होगा? राष्ट्रीय लोक दल का चुनाव चिन्ह हैंडपंप। तो हैंडपंप को आपको वोट देना है। सबको बताएंगे ना, घर घर जाकर के बताएंगे। सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ ला करके मुझे बताइए, सभी लोग सहमत हैं? घर घर जाएंगे, चंदन चौहान बनकर के भाजपा लोक दल के प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील करेंगे, मतदान स्थल पर लोगों को लेकर के जाएंगे। तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।